इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर कोई कन्विक्ट है उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है। इन दैट केस आर्टिकल 20 ग्रांट करता है कि एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आर्बिट्ररी पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी टू एक्यूज पर्सन। कोई एक्यूज पर्सन है वो सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर, लीगल पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सजा तो 10 साल की बनती थी बट 20 साल की दे दी, ये भी नहीं है कि सजा तो बनती थी कि 5 साल वो जेल में रहे, इम्प्रिजनमेंट हो, बट उसको फांसी की सजा दे दी। तो कोई भी आर्बिट्ररी नहीं दी जा सकती, ठीक है। इसके लिए कुछ कुछ प्रोविजन है। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज होता है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब ये है कि आज अगर 2020 चल रहा है और आज हमने कोई लॉ लगा दिया और बोल दिया कि इसका जो स्टार्टिंग है दैट इज फ्रॉम 2000, ठीक है। पिछले 20 सालों में भी अगर इसके रिस्पेक्टिव कोई क्राइम हुए हैं तो वो इसके अंडर आते हैं, उनको भी सजा होनी चाहिए। बट ये चीज ऐसे नहीं है। नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। जब एक्ट बना तब से लेके जो भी क्राइम कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी। पास में अगर फॉरगिव भी हुआ है तो यू कांट टेक इन कंसिडरेशन, ठीक है। ये चीज है। नो डबल जियोपार्डी का मतलब ये है कि कोई एक क्राइम के लिए डबल टाइम सजा नहीं मिलेगी। अगर एक क्राइम किया है उसकी 10 साल सजा हो चुकी है तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर के निकल के आया और दोबारा उसी क्राइम के लिए उसको 10 साल के लिए और भेज दिया। हाँ, अगर उसने दोबारा क्राइम किया है तो ऑब्वियसली दोबारा सजा मिलेगी, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब ये है कि अगर सपोज पुलिस कस्टडी में लेके उसको कंपेल कर दिया, कि फोर्स कर दिया भाई अपने अगेंस्ट ही विटनेस दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने अगेंस्ट उसको विटनेस बनने की जरूरत नहीं है, ठीक।